बड़ा सुंदर निवेदन किया कि करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे 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 तो मिल जाएगा, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। भय में नहीं, भावना में। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, करते रहोगे जतन धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। जय हो जय हो। भजन शब्द का अर्थ कीर्तन और गाना नहीं होता है, भज सेवायाम धातु है। अच्छा, बड़ी प्रसन्नता होती है जब विद्वानों के सभा में कथा बोलने को मिलती है संतों के समाज में, क्योंकि विद्यावताम भागवते परीक्षा, यहाँ कहा गया भज सेवायाम। सबसे बड़ी साधना है सेवा, और सेवा अपने हिसाब से नहीं होती है, सेवा सेव्य के हिसाब से होती है। और नहीं तो बड़ी सुंदर कथा, एक लड़की पूजा करने जाती थी रोज शाम को, आरती पूजा के समय जाके एकदम बैठ जाती थी मंदिर में। पुजारी जी डिस्टर्ब होने लगे, कहा बेटी तुम पूजा के समय आके, तुमको जो पूजा करना है, हम पुजारी माध्यम है भगवान से हमारे संबंध का, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तुमको अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले। कहा कि महाराज जी वो तो हो चुका है, एयरफोर्स में नौकरी करते हैं, रोज बात होती है। कहा तो प्रार्थना करेंगे कि सुखी जीवन रहे, सब आनंदमय रहे, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, धनवती भव। कहा कि वो सब ठीक है, लेकिन एक सास है घर में। पंडित जी ने कहा, पुजारी जी ने कहा अच्छी बात है, सास ननद देवर घर में हो तो घर भरा पूरा होता है। कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन वो बीमार रहती है। पुजारी जी ने कहा कि अब तुम जैसी पढ़ी लिखी बहू जाएगी, समय से दवा खिलाएगी, समय से भोजन कराएगी, बहू एकदम स्वस्थ
सास स्वस्थ टनाटन हो जाएगी। उस कन्या ने कहा कि पंडित जी आप भी पुराने जमाने के आदमी, इसके लिए भगवान की पूजा करने आती हूँ मैं तो भगवान की पूजा संध्या काल में इसलिए करती हूँ कि हे भगवान, यदि आप भगवान हैं, आप में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो मैं उस घर की बहू बन के उस घर में जाऊं, इसके पहले उस बीमार सास का राम नाम सत्य हो जाए। पंडित जी माथा ठोक लिए, हे भगवान। बोले ये सेवा नहीं है। भरत जी ने कहा सिर भरिया उचित यश मोरा, सिर भरिया उचित यश मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। दर्द पिताजी के सास जी के गोड़ में है, बहू जाएगी, दिमाग में बुद्धि में बात आएगी कि रोज इनकर गोड़े बथत रहेगा, तो एक दिन में विचार करेगी कि रोज रोज गोड़ दबाने से अच्छा है एक दिन गर्दन दबा दिया जाए, सेवा पूरी। बोले दर्द पैर में है तो पैर में, और उस हिसाब से जिस हिसाब से उसको अच्छा लगे, उसको आनंद मिले, इसलिए सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने कहा था जब केवट के यहाँ, निषाद के यहाँ जा रहे थे मिलने, वशिष्ठ जी से पूछा कि भैया इसी रास्ते से गए थे? कहा कि जिस रास्ते पर मेरे भैया के चरण चले हैं वहां मैं भी पैर रखूं, ये तो सेवक धर्म का अपराध होगा। उस जमीन पर जहां श्री राम के चरण कमल पड़े हैं मैं माथे के बल चलूं तो सेवक। इसलिए सबते सेवक धर्म, और सेवा ही भजन है। भज सेवायाम धातु से बनता है, संस्कृत के विद्वान है माननीय जजमान मोहन, ये सेवा है। इसलिए कहा करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, पूजा हरि की, पूजा हरि की। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, करते रहोगे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। मिलेंगे कब? कहा कि मिलेंगे, तैयारी चल रही है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, दर्शन हो जाएगा। कहा कि तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे गणित से मिलना संभव नहीं है, गणित उनका चलेगा। अब जब उनको लगेगा कि वेदना बेचैनी बढ़ रही है, इसलिए निवेदन कभी ना कभी उनका दीदार होगा, कभी ना कभी उनका दीदार होगा, कभी ना कभी उनका दीदार होगा, दीदार होगा, दीदार होगा, कभी ना कभी उनका दीदार होगा, कभी ना कभी उनका दीदार होगा। लगाए रहोगे लगन धीरे धीरे, लगाए रहोगे
आराधना प्रबल रहेगी तो परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए सेवा करो, रघुगण का लटना, और इस देह से जड़ भरत की मुक्ति होती है।